तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज सुबह से ही अलग अलग पार्टियों के मेंबर साहबान मंत्रीगण आज इस दरबार में पहुंचे। तो हमारे दरमियान आज इस कार्यक्रम में श्रीमान संदीप वाल्मीकि जी वो भी सुबह से ही आज गुरु दरबार में बैठे हुए हैं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे और आज हाजिरी इस कार्यक्रम में लगाएंगे श्रीमान संदीप वाल्मीकि। जो बोले सो निर्भय गुरु रविदास महाराज की जय। आज बहुत ही अलग अनुभूति हो रही है इस डेरे में आकर के। लोगों ने मुझे एक नया नाम दिया और मैं भी चाहता था, और आज मैं स्वीकार करता हूं मेरा पूरा नाम संदीप वाल्मीकि रविदासिया है। और मेरे बड़े फकर के साथ कहता हूं कि मैं चमार हूं, क्योंकि पूरा संसार चमार है। और गुरु मनदीप दास जी एक ऐसे संत हैं, हम जब भी आते हैं जैसे एक माँ दुलार करती है वो इस तरह से समाज के लोगों से प्यार करते हैं। इनका बड़ा स्नेह रहता है हमारे ऊपर। और सचखंड बल्ला साहब से गुरु निरंजन दास जी महाराज, वो तो हमें ऐसे लगते हैं कि दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध उनके अंदर है, और वो पूरे देश को पूरी दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। और बहुत सारे संत ऐसे, रामानंद महाराज, उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। उन्होंने इस कौम को जगाने के लिए अपने शरीर के खून की आहुति दी। एक एक छिट्टा आप लोगों पे बरसा उनका, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आज इस देश के हालात क्या हैं। बहुत सारे लोग मेरे से पहले वक्त आए यहाँ पर। मैं एक बात आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग शरय लेने का प्रयास करते हैं। शरय ले लो, लेकिन जिसने जो किया उसके बारे में कहना चाहिए। जब बनारस में गुरुजी के जन्म स्थान पे मेला लगता है, बड़ा कार्यक्रम होता, तो ट्रेनें जाती हैं। इस बार सरकार ने मना कर दिया था, और मैं धन्यवाद करता हूं सोनू भाई का, रवि कुंडली जी का, जो आरपीआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने रामदास अठावले साहब से बात की, केंद्रीय मंत्री से, और ट्रेन जाने का वहां पर प्रावधान करवाया गया और उनको धमकाया गया। तो ये संतों की जो एक आशीर्वाद होता है, वो अपने बहुजन समाज के जितने भी लीडरान हैं, मैं कहता हूं कि ये जो आपके सामने शख्स बैठा है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम जैसे लोग नहीं होते तो दिल्ली में मैं कोई मंत्री बनाने का काम नहीं करता। ये जो देन है सब बाबा साहब अम्बेडकर की, मान्यवर साहब काशीराम की, और उस महापुरुष की, गुरु रविदास महाराज की, जिसने कहा कि जीव जीव एक समान, कि हम सब प्राणी एक समान हैं। लेकिन ये कैसा एक धरती पे हम लोग पैदा हुए हैं, यहाँ पर एक ही जानवर के अलग अलग जानवर पैदा होते हैं। किसी के वाल्मीकि पैदा होता है, किसी के चमार पैदा होता है, किसी के ब्राह्मण पैदा होता है, किसी के खटीक पैदा होता है। ये कमाल का जानवर है। पूरी दुनिया में एक इंसान पैदा होते हैं, लेकिन ये देश अनोखा देश है। और मैं कहता हूं, बड़े फकर से कहता हूं, ये रविदासिया कौम ऐसी कौम है, ये जब ठान लेगी ना तो इस प्रदेश में सरकार बनाने का भी काम करेगी। ये हरियाणा आज एट्रोसिटी का हब बन चुका है। कभी चमारों के बच्चों को मारा जाता है, कभी वाल्मीकि के बच्चों को मारा जाता है, कभी खटीकों के बच्चों को, सैंसियों के बच्चों को, हर रोज एट्रोसिटी होती है हमारे ऊपर। लेकिन हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस देश के हालात क्या हैं। ये हालात समझने के लिए आपको बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो समझ लेना कि आपके सारे दुखों का कष्ट निवारण होगा। आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। ये जो कौम है, इतनी क्रांतिकारी कौम है, इन्होंने समय समय पर जब भी समाज को जरूरत पड़ी है अपने योद्धाओं को पैदा किया है और इस देश में बदलाव लाने का काम किया। तो साथियों, हरियाणा कोई बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है हमारे लोगों के लिए, अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएं। अभी सोनू भाई ने एक बात कही थी कि कुछ लोगों ने वाल्मीकि और चमारों में फूट डालने का काम किया, जो सरकार में बैठे लोग हैं। मैं कहता हूं ये जो थोड़े बहुत लोग हैं ना, वो दोनों तरफ हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक इस
बहुजन समाज को, मैं सिर्फ वाल्मीकि और चमार की बात नहीं करता, सभी बहुजन समाज की जो जातियां हैं इनको इकट्ठा करने का काम करेंगे। और राजनीति बने ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार बने ना बने, लेकिन ऐसे सम्मेलन बहुजन समाज में पूरे प्रदेश में होने चाहिए ताकि दुश्मनों के कान खड़े हो जाए और उनको पता चल जाए कि ये लोग जो है अब बाबा साहब अम्बेडकर के फोल्डर में आ गए, ये लोग डरने वाले लोग नहीं है। और मैं तो कहूंगा गुरुजी, कुछ लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, हमें जातियों को एक करने का काम करना चाहिए और इस पूरे हरियाणा का, पूरे देश का, पूरी दुनिया को रविदासिया धर्म में लाना चाहिए और उनको अपनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि रविदास महाराज क्या चाहते थे। तो साथियों, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आप लोग मेरी भाषा भी समझते हैं, आप मेरे भाषण वगैरह भी देखते हैं, लेकिन ये धार्मिक मंच है, ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन अपने समाज का हम लोग चाहते हैं कि नेतृत्व तो ऐसे लोग करें कि जो लोग सिर्फ पैसे ना दे करके आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करें। आपकी बहन बेटियों की जो इज्जत तार तार होती है, चाहे वो मनीषा हाथरस कांड हो, चाहे गणेश वाल्मीकि का कांड हो, ये कांड रुकने चाहिए। कल भी गोहाना में हम लोग थे, किसान मजदूर सम्मेलन था, मैंने किसानों को कहा था कि भाई ये कैसा सम्मेलन कर रहे हो किसान मजदूर का, जब आपको मजदूर की याद नहीं आती, जब गोहाना में आप लोग हमारे घर जलाते हो, मिर्चपुर कांड होता है, बगान कांड होता है, तो ये कब रुकेगा? जब ये एट्रोसिटी इस देश में रुकेंगी तब हम मानेंगे सही में इस देश में कोई संवैधानिक रूप से चलने वाली सरकार है। और साथियों में सिटीजन बनना पड़ेगा, जब तक हम इस देश के सच्चे नागरिक नहीं बनेंगे ये देश तरक्की नहीं कर सकता। कोई आए कितने बड़े भाषण दे जाए, कुछ भी कह जाए, लेकिन हमें इस देश के संविधान पे भरोसा करके, मैं दो चार बात कहूंगा आपको और वो समझ में आए तो आप लोग समर्थन करना कि अगर संविधान सुरक्षित है, अगर संविधान सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है, और ये देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर हम सुरक्षित हैं तो ये पूरी दुनिया सुरक्षित है, क्योंकि हमारे लोग पूरी दुनिया में हैं। और रविदासिया धर्म दुनिया के अलग अलग देशों में धर्म का प्रचार करने में लगा हुआ है। मैं फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूं ऐसे कौम के बब्बर शेरों का जो संतों के रूप में भी अम्बेडकर वादी हैं, चाहे वो संत रामानंद जी हो और भी जितने हमारे संत हैं, वो कहते हैं कि भाई एजुकेशन लो, एजुकेशन आपको बोलना सिखाती है, लड़ना सिखाती है, अपने हक अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाती है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।